आज ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद शुरू होगा। तृतीय पाद में मोस्टली उपासना और उपासना से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है, उस पर चर्चा हुई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट और डिस्कशन देखने को मिला कि उपासनाओं को जितने उपासनाएं मिलती हैं उनको हम मिला के करें या अलग अलग करें। तो इस तरह के अलग अलग डिस्कशन हुआ। चतुर्थ पाद जो शुरू होता है जब आप उपासना करते हैं, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी कल्मिनेशन होता है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान में, मतलब रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? लिबरेशन, मुक्ति, आजादी। अब चतुर्थ पाद में यही शुरुआत यहीं से होती है कि आजादी किससे मिलती है, मुक्ति किससे मिलती है? आत्मज्ञान से मिलती है या कर्मों से मिलता है? तो उससे रिलेटेड एक कुछ इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आपको देखने को मिलेगा शुरुआत में। तो पहला सूत्र लेते हैं। पुरुषार्थोतः शब्दादिति वादरायण। वादरायण महर्षि व्यास, जो ब्रह्म सूत्र के आचार्य हैं, रचयिता हैं, ऑथर हैं। बादरायण का मानना है कि जो पुरुषार्थ है, जो जो एब्सोल्यूट पुरुषार्थ है, अर्थात मुक्ति, लिबरेशन, वो अतः इसी से होता है। किससे? ज्ञान से होता है, आत्मज्ञान से होता है। और शब्दादिति, ऐसा शब्द प्रमाण के बेस पर, अर्थात शास्त्रों के प्रमाण के बेस पर कहा जाता है। यह ऑथर की अपनी उपस्थापना है कि हमारा मानना है कि जो मुक्ति है वो ज्ञान से ही होती है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। शब्द यहाँ मुक्ति शब्द नहीं है। शब्द देखिए क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या चीज है? बहुत सारे लोग आप जानते होंगे पुरुषार्थ क्या चीज है। पुरुष कहते हैं जीव, प्राणी। अर्थ कहते हैं गोल, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। आपको बचपन से लेकर अभी तक बहुत जगह सुनने को मिला होगा, या आप भी किसी को सुना देते होंगे। क्या है तुम्हारे लाइफ का गोल? कभी कभी हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, देखो गोल लेस पीपुल घूमते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है। और आप गोल क्या है? कोई रिलीजियस पर्सन आपको अगर गोल पूछता है, कोई साधु सन्यासी पंडित बाबा आचार्य, उनका पर्पस है आपको ये बताना कि जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा को पाना, मुक्ति, यही है। आप घबराते हो, भाई मैं कहाँ फंस गया, भाई हमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी मुझे तो शास्त्र पढ़ना था, सत्संग जाना था, साधना करनी थी, जब तब करना था, मुक्ति पानी थी, और मैं कहाँ फंस गया। अच्छा जी। और जो पंडित आचार्य ज्ञानी विद्वान साधु सन्यासी आपको आपका गोल समझाते हुए चले गए, वो खुद कितना मोक्ष के लिए काम करते हैं। 2-4 महीने वहां इंटर्नशिप कर लो, पता लग जाएगा कि अंदर अंदर क्या रोटी बेलते हैं वो। फिर दूसरे टाइप के आपको आ जाएंगे। हाँ जी, बड़े सक्सेसफुल है लाइफ में, गांव घूमने आ गए, इधर घूमने आ गए। हो सकता है आप भी जा करके गांव जाते होंगे तो ऐसा ही कुछ ब्रह्म ज्ञान देते होंगे। भाई क्या है तुम्हारा गोल? वो बच्चा इधर उधर झांकता है, कुछ नहीं, है ना। सक्सेसफुल होना जरूरी है लाइफ में। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पॉलिटिशियन बनो, ये बनो, कुछ गोल रखो। हम भी ब्रह्म ज्ञान दे आते हैं, वो बच्चे बेचारे घबराते हैं। अच्छा। तो क्या है कि हम लोग उसी को ब्रह्म, आपको आपका ऑब्जेक्टिव बताने लग जाते हैं जिस फील्ड में वो होते हैं, या जिस फील्ड में वो एंजॉय करते हैं। उनको लगता है लाइफ का गोल यही होना चाहिए। तो हम
बाजार में देखते हैं कैसे आपका क्या गोल होना चाहिए, दूसरे लोग आपको प्रेशराइज करते हैं, परस्यू करते हैं। क्या सचमुच व्यक्ति का गोल मुक्ति होना चाहिए? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए है ना, क्वेश्चन मार्क है जब कहते हैं होना चाहिए, योर गोल शुड बी लाइक दिस। इससे ज्यादा खतरनाक, डेंजरियस, डिजास्टरियस चीज कुछ नहीं। जब आप किसी के लिए गोल फिक्स करते हो और कहते हो यही तुम्हारा गोल होना चाहिए। गोल कुछ होना नहीं होता है, कुछ चाहिए नहीं होता है। There should not be anything what you need to fix a goal. गोल्स नेचुरल्स होते हैं, ह्यूमन एस्पिरेशंस। और हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वानों ने हमारे ऊपर कोई गोल थोपा नहीं है। उन्होंने बस ह्यूमन लाइफ को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ह्यूमन लाइफ के जितने तरह के एस्पिरेशंस गोल हो सकते हैं, सबको एक लिस्ट बनाया। लिस्ट बना के उसको चार तरह से क्लासिफाई किया। बोले यही ह्यूमन बींग के गोल होते हैं। ये नहीं बोला चाहिए कि होना चाहिए। फिर क्या है कि आप जाके अपने बच्चों को सिखाओगे यही तुम्हारा गोल होना चाहिए? नहीं, कहते हैं ह्यूमन बींग के यही चार गोल नेचुरली होते हैं। उसको हमारे यहाँ नाम दिया पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ मतलब ऑब्जेक्टिव और एस्पिरेशन ऑफ ए पुरुष और जीव प्राणी। चतुष्टय फोर। और वो क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो इजी है मैं वहीं से शुरू करता हूं। अर्थ, हर इंसान चाहता है क्या? अर्थ हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, वेल्थ हो। जो ऊपर से मना करता है, जो दुनिया को माया बोलता है, वो भी पैसा ढूंढता है, वो भी धन ढूंढता है। पैसा नहीं तो घर ढूंढता है, कपड़े ढूंढता है, खाना ढूंढता है। ये सब अर्थ में आ जाते हैं, वेल्थ। हर मनुष्य धन ढूंढता है, चाहता है। और काम, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट व्हाट? सेंसुअल प्लेजर, अपनी इंद्रियों को खुश रखना। ये हर मनुष्य चाहता है। कोई कम चाहता है, कोई ज्यादा चाहता है, हर मनुष्य चाहता है। इसेंशियल प्लेजर में आपकी सब कुछ आ गया। फिर हर व्यक्ति चाहता है मैं लाइफ में कुछ अच्छा काम करूं। देखो कितनी जल्दी लोग गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ अच्छा करो। इवन जो टेररिस्ट भी, खराब, जिसको हम खराब कहते हैं, वो अच्छा ही करना चाहता था, पर उसकी रिलीजियस लोगों ने ऐसे ही ट्रेनिंग दी। बोले यही अच्छा है, इसी यही तुम्हारे, यही सबसे अच्छा काम है, इससे तुम्हें जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। वो तो गया था मुल्ला से पूछने के लिए, बताओ क्या अच्छी चीज है? तो उसने बोला रिलीजन में यही अच्छी चीज है कि तुम लोगों को मारो, काफिरों को मारोगे तभी स्वर्ग जाओगे। ब्रेन वॉश हो गया। पर उसका लक्ष्य तो था धर्म, टू डूइंग समथिंग वर्चुअस, वैल्यूएबल, है ना। इवन जो गलत व्यक्ति है, ध्यान रखिए, वो मिसगाइडेड है, पर उसका एस्पिरेशन है डूइंग समथिंग गुड। मेरी बात समझ में आती है? तो धर्म एक नेचुरल एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। धर्म मतलब मैं रिलीजन की बात नहीं कह रहा। डूइंग समथिंग मेरिटियस, जो नैतिक है, जो मोरालिटी है, जो वैल्यूज है, जो यूनिवर्सल वैल्यूड है, ये सब चीजें है ना। और चौथा एस्पिरेशन क्या है, लक्ष्य क्या है हर प्राणी का? कि मुझे आजादी चाहिए। आप मुक्ति की उस उस कठिन शब्द में मत फंस जाइए। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, उस शब्द जाल में मत फंसिए। इसके सिंपल मीनिंग है आजादी, लिबरेशन। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? किससे आजादी? जिससे सबसे ज्यादा आपको परेशानी है। आपको सबसे ज्यादा परेशानी किससे होती है? दुख से। दुख, कष्ट, सफरिंग। इस सफरिंग से आजादी चाहिए। तो आजादी तो मिलती है जब पैसा कमाते हो, जब हेल्थ का ध्यान रखते हो, खाना खाते हो, तो दुख तो कम होता है टेम्पररीली होता है। मुझे परमानेंट आजादी चाहिए।
तो वो टेम्पररी आजादी हो या परमानेंट आजादी हो, उसी का नाम है मुक्ति। मुक्ति की, मोक्ष की लिटरेरी मीनिंग है लिबरेशन, फ्रीडम, आजादी। ये हर प्राणी चाहता है कि मुझे आजादी चाहिए, वो आजादी टेम्पररी हो या परमानेंट। तो आजादी, ये चारों को हमारे यहाँ कहा गया पुरुषार्थ। शब्द ध्यान रखिए। पुरुष मतलब, पुरुष मतलब मेल फीमेल वाली बात नहीं। जो आप ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, उपनिषदों में पुरुष पढ़ते हैं, पुरुष मतलब जीव, लाइफ। जो भी लाइफ है, मतलब ह्यूमन बींग है, उसके जितने भी एस्पिरेशंस, गोल हो सकते हैं, उन सबको इन चारों में क्लासिफाई कर दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो लास्ट वन है मोक्ष, वो दो तरीके की हैं। एक तो डे टू डे लाइफ की सफरिंग से छुटकारा चाहिए, जिसके लिए हम और आप सब एफर्ट्स करते हैं। पर जब लगता है कि ये तो मतलब टायर खराब हो जाए तो वो, है ना, प्याच लगाने जैसी होती है, लगाओ फिर 2-4 दिन के बाद फिर वो पंक्चर हो जाता है, फिर लगाओ। वो सबसे अच्छा क्या है, तो आप एक्सपर्ट्स के पास गए, तो उसने कहा भाई टायर चेंज कर दो, है ना। नहीं, परमानेंट अगर चाहते हो कि पंचर ना हो, ये रोज रोज पंचर जाते हो, फिर आते हो, पैच डाल देते हैं, सस्ते में हो जाता है, इसलिए अच्छा है कि टायर बदल दो, नया टायर लगा दो। ये जो पैच लगा करके पंचर ठीक करने की जो हमें, सफरिंग को कम करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, जब हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई अगर तुम्हें कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि कभी सफरिंग हो ही नहीं, जी हाँ, जिन लोगों को परमानेंट सफरिंग से मुक्त आजादी चाहिए, उनके उसी को कहते हैं, और जो एब्सोल्यूट गोल और द फाइनल लिबरेशन। ऐसी आजादी कि वो आजादी जो दोबारा छीना ना जा सके, जिसको आप मोक्ष निर्वाण कैवल्य आदि कहते हैं। ये एब्सोल्यूट गोल होता है, वो कल्मिनेशन, एंड गोल होता है व्यक्ति का। ध्यान रखिए, ये एंड गोल है। पहला गोल तो जी खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये अर्थ है। फिर काम चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, पति चाहिए, घर वाले चाहिए, नाच गाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। ये सेंसुअल एंजॉयमेंट है, सेकंड गोल है। थर्ड गोल है जब आपके पास थोड़ा कुछ आ गया, अब आप कहते हैं मेरे से किसी दूसरे का भी भला हो जाए, कुछ गलत काम ना करो। ये तीसरा गोल है। जब आपका पेट भरा हो, मन शांत हो, फिर आप कहोगे जी अब ये जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रहा है, इसको समझना है, इसके छुटकारा चाहिए। फिर आप इंटेलेक्चुअल डिबेट करोगे, वेजिटेरियन अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन अच्छा है। फिर आप डिबेट करोगे, हिंसा और अहिंसा में क्या बेटर है, कौन सी पॉलिटिक्स बेटर है, डेमोक्रेसी अच्छी है, एरिटोक्रेसी अच्छा है। पर जब आप झारखंड के आदिवासी एरिया में जाते हैं, जब न्यूज आती है कि वो 4 दिन के बाद उनको खाना मिला, और खाना मिला तो क्या, जंगलों में घूम घूम करके, पेड़ खोद करके उनको इतने से कीड़ा मिले, कीड़े, इंसेक्ट, उसको कढ़ाई में भुना, 3 बच्चे और माँ बाप बैठ के थोड़ी थोड़ी भुने हुए कीड़े खा गए। उनको जाकर हमारे आपके जैसे ब्रह्मज्ञानी पहुंच जाए, जी ये हिंसा कर रहे हो, मुक्ति का मार्ग तो ये है नहीं। वो अपना वो जलता हुआ लकड़ी लाएगा, तुम्हारे सर पे मारेगा। रखो अपनी मुक्ति अपने पास, अपनी हिंसा अहिंसा अपने पास। बात समझ में आती है? तो अर्थ को कम नहीं आंकना, काम को कम नहीं आंकना, धर्म को कम नहीं आंकना। मुक्ति आखिर है, एब्सोल्यूट है। और ये परम है, परम समझते हैं, ये सुप्रीम गोल भी है। जो सुप्रीम गोल होता है, उसको अचीव करना भी मुश्किल होता है। लिटरेसी होना सबके लिए जरूरी है, ये कॉमन है। पर मास्टर डिग्री लेना हार्ड है, सबकी बात की बात नहीं है। तो मोक्ष मास्टर डिग्री है। अर्थ और काम ये प्राइमरी है। धर्म दोनों तरफ का जरूरत है। तो
पुरुषार्थ आपको क्लियर हुई। पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर इस सूत्र में तो पुरुषार्थ का अर्थ मैंने किया मुक्ति। हाँ, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वेदांत दर्शन पैसा कमाने का रास्ता नहीं बता रहा है। ना वेदांत दर्शन सेंसुअल प्लेजर पाने का रास्ता बता रहा है, उसके लिए तो काम सूत्र है। ना वेदांत दर्शन धर्म क्या बता रहा है, उसके लिए धर्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र तो बात करने आया है मुक्ति मोक्ष निर्वाण, इसकी डिस्कशन करने आया है। तो ब्रह्म सूत्र के कॉन्टेक्स्ट में पुरुषार्थ जो है, जो फोर्थ गोल है, जो चौथा गोल है, जो अंतिम है, वो है मोक्ष। बात क्लियर हुई मोक्ष पुरुषार्थ की, मोक्ष की। अब आते हैं, वो जो पुरुषार्थ या मोक्ष है, उसका साधन क्या है। अभी तक जो हमने पढ़ा या हमने जाना, उपनिषद गीता बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, पढ़ने सुनने के बाद जो हमने जाना, हमने क्या जाना, मुक्ति किससे मिलती है, आत्मज्ञान से। जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन ना हो, तब तक आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। सो सेल्फ रियलाइजेशन को सिंपल हिंदी में क्या कहेंगे, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं। तो आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। ध्यान से सुनिए, ये शब्द, ये सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। सो सेल्फ रियलाइजेशन क्या हुआ, कॉज हुआ। मुक्ति क्या हुई, इफेक्ट हुआ, फल हुआ, रिजल्ट हुआ। ये कारण और कार्य, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि इस पर बहुत लोगों को एतराज है। अगले सूत्र में हम जाएंगे जहां इस पर एतराज है। आचार्य जी वापस बोलिएगा, कारण। सो सेल्फ रियलाइजेशन इज द कॉज, कारण। कॉज, कॉज मतलब कारण। और जो मुक्ति है वो इफेक्ट है, क्योंकि मुक्ति आपको किससे मिलेगी, सेल्फ रियलाइजेशन होने से मिलेगी। तो सेल्फ रियलाइजेशन होना कॉज। भाई एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी फिट रहेगा, तो बॉडी फिट होना इफेक्ट है, एक्सरसाइज करना कॉज है। सिंपल बात है ना, नहीं? तो सेल्फ रियलाइजेशन कॉज है, कारण है मुक्ति का। सेल्फ रियलाइजेशन किससे होता है, उपासना से। जो आप प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो करते करते उपासना की जो कल्मिनेशन होगा, उससे सेल्फ रियलाइजेशन होगा। तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान शब्द हटा के सिंपल शब्द है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ऐसा सूत्र को दोबारा देखिए। अतः पुरुषार्थ, इससे मतलब ज्ञान से पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ मतलब यहां मुक्ति मिलती है। ऐसा शब्दादिति, शब्द प्रमाण स्वीकृत शास्त्र प्रमाणों से जाना जाता है। इति वादरायण, ऐसा वादरायण ऋषि का मानना है। अब एक ऐसा शास्त्र प्रमाण है, तो हम कुछ शास्त्र आपको कोट करेंगे। ध्यान रखिए, पहला सूत्र, जो जो ग्रंथकार है, जो ऑथर है, वो अपने विचार रखते हैं। सेकेंड सूत्र से आगे लेकर 6 सूत्र तक इसके अपोजिट व्यू को रखेंगे। तो पहले देखते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है कि आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। ऋग्वेद 1:64-23, या तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशु, जिसने उसको विदु, विद धातु जानना, जिसने उसको जान लिया, वो अमृतत्व को, अमृतत्व इमोर्टलिटी को प्राप्त कर लिया। इमोर्टलिटी क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से लिबरेशन, मुक्ति। यजुर्वेद 31:18, 31 चैप्टर 18 मंत्र, तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उसको जानने पर ही विदित्वा अति मृत्यु में, मृत्यु से पार जाओगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। यजुर्वेद। अथर्ववेद 2:2-12, तमेव विद्वान विभाय मृत्यु हो, जिसने उसको जान लिया। आपके लिए अंडरलाइनिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, जानना। देखिए,
हर हर जगह आता है जानना, जानने से मुक्ति। तमेव विद्वान, उसको जानने वाला कभी मृत्यु से डरेगा, डरता नहीं है। अब आते हैं प्रश्नोपनिषद 6:6। तम वेद्यम पुरुषम वेद, उस जानने लायक पुरुष आत्मा को जानो। यथा मावो मृत्यु परिव्यथा, फिर आपको मौत कभी परेशान नहीं करेगा। जानो, जानने से मृत्यु परेशान नहीं करेगा, मतलब मौत नहीं होगी, मतलब मुक्ति। कठोपनिषद 2:2-12। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंति धीरा, जो धीर ज्ञानी व्यक्ति उस आत्मा में रहने वाले परमात्मा को अनुपश्यंती, ठीक ठीक जान लेते हैं। तेषाम सुखम शाश्वतम, उनकी जो सुख आनंद है वो इटर्नल है। ना इतरेशम, बाकियों का सुख तो टेम्पररी है। जानना। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को विद जानने वाला परम सुख को प्राप्त करता है। छांदोग्य उपनिषद 7:1-3। तरति शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला शोक को पार कर जाता है, लाइफ में कभी शोक नहीं होता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद 3:1। या एतद विदु अमृतास्ते भवंती, विदु जो इसको जान लेते हैं वो अमृत हो जाते हैं, इमोर्टल हो जाते हैं, मतलब फिर दोबारा मरते नहीं है। ये तो हुआ वेद उपनिषद। अब अपने ही जो जिसको कहते हैं ना पीयर रिव्यू, अपने ही जो साथियों का, साथी वेदांत एक दर्शन है, दूसरे दर्शनों की कोट करते हैं। सांख्य दर्शन 3:23। ज्ञानान मुक्ति ही, मुक्ति ज्ञान से ही मिलती है। वैशेषिक दर्शन 1:1-4। तत्व ज्ञानात निश्रेयसम, तत्व ज्ञान से जो जैसा है उसको ठीक ठीक जान लेने से ही निश्रेय, निश्रेय मतलब अगेन वही मुक्ति मिलता है। न्याय दर्शन 1:1-1, पहला अध्याय का पहला सूत्र। तत्व ज्ञान निश्रेयसाधिगम, चीजों को ठीक ठीक जान लेने से निश्रेयस की, मुक्ति की, आनंद परमानंद की प्राप्ति। ये जो मैंने आपको 8, 10, 12 जो भी कोटेशन दिया वेद उपनिषद, थोड़ा सा ये तो समुद्र के थोड़ी सी है। इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? जान लेने से, जानने से, ज्ञान ज्ञान, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और इसीलिए ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ऐसा वादरायण मानते हैं। और वादरायण मानते हैं ऐसा है कि जब भी आपको किसी भी दर्शन शास्त्र में या प्राचीन जो ओल्डन लिटरेचर है उनके एक स्टाइल है, वो स्टाइल है जब वो अपने से किसी कंपीटिंग थ्योरी को रखना चाहते हैं या कोई विरोधी विचार को रखना चाहते हैं, तो जो वो बताना चाहते हैं उसके साथ अपना नाम नाम बता देते हैं कि वादरायण को ये मानना है। अगर क्यों ये वादरायण लिखना पड़ा? क्योंकि आगे वो जो लोग मेरे विचार से एग्री नहीं करते उनकी बात को वो कोट करेंगे। अगर उनको कोट करना नहीं होता तो फिर वहां लिखने की जरूरत नहीं कि ऐसा वादरायण, वो तो सारा ग्रंथ तो वादरायण का ही है। और ये सिर्फ वेदांत सूत्र में नहीं, ये हमारे प्राचीन स्टाइल है, सभी लिटरेचर में ऐसा मिलता है। तो पहला सूत्र तो ग्रंथकार ने अपनी बात रखी, आप समझ गए, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। आगे के 6 सूत्र अपोनेंट के सूत्र हैं, पूर्व पक्ष के, जो ऐसा नहीं मानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।